दोस्तों, नवंबर के करंट अफेयर्स का यह दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से का लास्ट प्रश्न था, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है। उसका नाम क्या है? वेला, VELA, वेला। नेक्स्ट है, अब नया इस वीडियो में का जो पहला है, भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नवाचार के क्षेत्र में हस्ताक्षर हुआ है इजराइल से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी बात बता दूं, आपको इस वीडियो के ऑडियो से मतलब है, मतलब सुनने से मतलब है, अंदर क्या है कैसा दिख रहा है इससे कोई मतलब मत रखिए। ऐसे आपको BPSC करना है ना, कि मेरा वीडियो कितना अच्छा है, उससे उससे मतलब रखना है। तो बस आप सुनिए और याद कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो भारत ने इजराइल के साथ क्या किया है? द्विपक्षीय समझौता किया है और तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए ऐसा किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी है? तो नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को। आर हरि कुमार आंसर हो गया। शांति और विकास के लिए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यह मनाया जाता है 10 नवंबर को। 10 नवंबर। वह देश जिसके स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामले में इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली की मंजूरी दी है, तो यह देश है ब्रिटेन, जिसने कोविड-19 के इलाज की मंजूरी दी है। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो चीन की महिला हैं जो स्पेस वॉक की हैं, और ऐसा चीन की तरफ से पहली बार हुआ है। वो है वांग यापिंग। वांग यापिंग। वांग यापिंग। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 8 नवंबर। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार दुनिया के विभिन्न नेताओं में जिसे किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार। हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए किसे डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो मानद उपाधि मिला है आदित्य नारायण। आदित्य नारायण आंसर है नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? कतर में। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो पर्यटन गांव चुना गया है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अनुसंधान, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? मनोहर पारिकर के नाम पर। ये गोवा के मुख्यमंत्री थे। अब ये नाम मिला है दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान को। मनोहर पारिकर नाम रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 नवंबर को। हाल ही में जिस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है, यह है रूस। रूस देगा भारत को S-400 मिसाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में एक और क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना जो अभियान भेजा है वो किस नंबर का है? तो 41वां है, 41वां वैज्ञानिक अभियान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए? तो 2020 तक करना है, 2030 तक, 2030 तक करना है। अभी 2022 चला, 8 साल के अंदर कर लेना है। तो ये प्रतिशत है कटौती का, वो है 30% कटौती होना चाहिए। कटौती का लक्ष्य 30%, तो 2030 में ही 30 है आंसर, क्वेश्चन में ही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 12 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? यह है किया गया वाराणसी। किसे ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो सौरव गांगुली ICC के
क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की है? तो योजना का नाम है दुआरे राशन योजना, जो पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है। विश्व रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पहुंच गया है? तो 82वें स्थान पर, 82। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस होगा। ये जन्म हुआ था नेहरू जी का, काफ़ी टॉलरेट थे, काफ़ी सहिष्णु थे, और उसका 16 नवंबर को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। वह देश जिसने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021-25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुन लिया गया, वो है भारत। भारत देश को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के लिए चुन लिया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव और खुफिया ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 2 वर्ष के लिए बढ़ाया है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? यह है राहुल द्रविड़। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूह में बांटा है? तो 77 मंत्रियों को बांटा गया है 8 समूह में। 77 का 7 लीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, 8 समूह हो जाएगा आंसर। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाई करने वाले ज्वालामुखी का नाम बताइए जो फिर से सक्रिय हो गया है। तो कोलंबिया का यह ज्वालामुखी है नेवाडो डेल रुइज। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने के लिए किसे मंजूरी दे दी है? तो समलैंगिक जज बनेंगे सौरभ कृपाल। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? तो टीम के कप्तान है विवेक सागर प्रसाद हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए कप्तान बने हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो मिस्र के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं, मतलब विकलांग है, दिव्यांग है? 240 मिलियन। किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? पहली बार जीता है ये, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया इसके पहले नहीं जीता था। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो BVS लक्ष्मण, बैट्समैन थे, काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के जो 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं, वो कौन है? वो हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। मतलब मेट्रो सिटी जो 4 होते हैं उसमें चेन्नई को हटाकर तीनों हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले किस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? नोवी कपाड़िया। ठीक है, नोवी कपाड़िया भारतीय फुटबॉल के आवाज़ कहलाते थे। जिस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया, उनका क्या नाम है? तो वो है सलमान खान, जिनको महाराष्ट्र के लिए सरकार ने कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर बनाया है। भारत ने पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। तो जो पहला ग्लोबल इनोवेशन समिट हुआ था 18 नवंबर को, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे। भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह वीर चक्र से सम्मानित किया गया है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रकाश पादुकेन को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है।
वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है? तो वायु प्रदूषण से लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। बताइए, 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है, फिर भी लोग शहरों में ही रहना पसंद करते हैं। थोड़ा सा साइड में रहना चाहिए, कोई बात नहीं। हाल ही में भारत और जिस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए सहमति दी है, वो है अमेरिका। भारत और अमेरिका ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित किया है। वह देश जिसने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट को अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकॉनिनेंस उपग्रह लॉन्च किया है, वो है चीन। स्वीडन की जिस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ घंटे के बाद इस्तीफा देना पड़ा, यह है मेगडालेन एंडरसन। वो प्रधानमंत्री बनी और इस्तीफा दे दी, महिला थी, तुरंत ही मतलब कुछ घंटे में इस्तीफा दे दी। वह राज्य जिसने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है, आंध्र प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, किस दिन मनाया जाता है? 25 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष बनाया है? तो इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं अहमद नसीर अल राइसी। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? यह है सनत तांती। नहीं पूछेगा। भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया है? 15वां संस्करण है। तो ये आयोजन किया है, श्रीलंका भी साथ में है, यानी कि भारत, मालदीव और श्रीलंका मिले किया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे, 26 नवंबर। हाल ही में किस देश ने आम जनता के लिए लेदर कोट पहनने पर और उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? उत्तर कोरिया। यही एक पागल देश है। मतलब ठीक है, लेदर कोट पर रोक लगा दी, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो नीयत है ना, वो कुछ अलग ढंग का है, यानी कि वो देश काफी जुल्म करता है अपने ही देशवासियों पर। सूडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? VS मुबारक को। सूडान में भारत की तरफ से अगला राजदूत बने हैं VS मुबारक हो कि आप राजदूत बन गए और सूडान चले गए। किस राज्य को देश का सबसे समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश को। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो ट्रेन चलेंगे भारत गौरव ट्रेन नाम से चलेंगी ट्रेनें। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। हाल ही में किस